कुछ तप ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित आदि के लिए विधान किए जाते हैं। प्रायश्चित आदि के, जिसको कहते हैं कि पाप लग गया, तो पाप लग गया तो उसके लिए शास्त्रों ने विधान किया कि चलो तुमने पाप तो कर दिया, परंतु शास्त्रकार बड़े दयालु होते हैं, कहते हैं कि देखो एक बार माफ कर देंगे तुमको। इसके लिए प्रायश्चित का विधान है। उसमें उपवास आदि करा करके चंद्रायण आदि व्रत होते हैं, उसके माध्यम से 1-2 महीने तक उसको जो है पूरे शरीर को सुखवा देते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम निष्पाप हो गए, नहीं तो फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता। तो वह अलग है। परंतु जिसको सिद्धि चाहिए, जिसको भगवत दर्शन चाहिए, जिसको आत्मदर्शन चाहिए, ऐसे कोई जघन्य अपराध जिसको नहीं बने हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो युक्ताहार विहार ही भगवान ने कहा है। हाँ, जिसको पाप क्षय करने हैं तो भी शास्त्रीय रीति से, जैसे तप्त शिलावरोहण इत्यादि जो नास्तिकों के तप हैं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसके भी शास्त्र निर्देश पूर्वक ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार के जो मूढ़ता पूर्वक दूसरे को कष्ट देने के लिए अपने आप को भी तपाता है, ऐसे तप निकृष्ट कोटि के हैं, यह तामसिक तप कहे हैं भगवान। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने तप का वर्णन किया। तो श्रद्धा से लेकर के आहार, यज्ञ, तप, अब अंतिम जो है वर्णन वो दान का है। तो दान के विषय में भी भगवान 3 भेद करेंगे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के दान हैं। उस विषय में कह रहे हैं भगवान अगला श्लोक संख्या 20, दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। करें भगवान कि दातव्यम इति, देना ही चाहिए इस भाव से। क्यों देना चाहिए? क्योंकि भगवान ने आदेश किया है कि दान देना चाहिए, बस यही पर्याप्त है दान देने के लिए। भगवान का इतना कहना है कि भगवान का यह आदेश है कि दान देना चाहिए, बस ये हमारा कर्म है, दान देना हमारा कर्म है, तो देना ही है। इति यद्दानम, जो इस भाव से दान दे जाता है कि नहीं मेरा कर्तव्य है, दान देना ही है, दान देना ही है, इसलिए कमाई का दशांश कहते हैं कि दान देना ही है, इस भाव से जो दान देता है। परंतु इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, देश, काल और पात्र, ये 3 चीज देखना है कि दान दे रहे हैं तो देश का ध्यान रखना है, कहां दे रहे हैं, किस काल में दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। किस देश में, देश भी उचित होना चाहिए। यज्ञ आदि में हम कर रहे हैं, यज्ञ मंडप में दे रहे हैं, तीर्थ में दे रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, गौशाला में दे रहे हैं, तो इस प्रकार से जो देश है, उचित देश, वहां देना चाहिए। अब अनुचित देश भी होते हैं, अब वहां कोई जाकर के उसका सहयोग करने लगे, कोई कसाई खाना को दान देने लगे कि उचित देश थोड़ी हुआ, अशुद्ध देश है, वहां दान थोड़ी दिया जाता है। तो जो तीर्थ है, तीर्थ भूमि है, यज्ञशाला है, मंदिर है, आश्रम है, जहां संतों का निवास है, ऐसे जगह, ऐसे देश में दान देने का विधान। तो इसका विवेक होना चाहिए, देश का विवेक, किस देश में दे रहा है, किस काल में दे रहा है। काल, समय क्या है, समय कैसा है। समय कभी कभी ऐसा होता है कि दान देने की स्थिति नहीं होती, कभी भी नहीं दान दिया जा सकता। अब कोई अशुद्ध अवस्था में आया, शौच आदि करके अब लगे दान ले लो, ऐसे थोड़ी दिया। उचित काल में, उचित समय में, उचित अवस्था में, नक्षत्र आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है, मुहूर्त आदि का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इस मुहूर्त में दान, ये सब जो है यदि पुण्य कर्म बनाने हैं, क्योंकि इन सबसे पुण्य कर्म बनता है, धर्म के संस्कार बनते हैं,
इसलिए इन विषयों में शास्त्रों ने निर्देश किया कि यदि दान देना है, दान तो दे ही रहे हो, तो दे ही रहे हो तो समय का भी ध्यान रखो। इसलिए पंडित जी से पूछते हैं कि भाई पंडित जी बताइए, ये दान तो देने वाला किस मुहूर्त में दूं, किस नक्षत्र में दूं। इसलिए संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने सब उल्लेख किया है, कौन से संस्कार किस नक्षत्र किस मुहूर्त में होने चाहिए। वो क्यों कहा? क्योंकि सामान्य बुद्धि से पता नहीं चलता, इसमें शास्त्रीय प्रमाण है। क्योंकि उन नक्षत्र, उस काल, उस मुहूर्त का महत्व होता है, वह दान उचित फल देने में समर्थ होता है। क्योंकि इस दान से आपको धर्म के संस्कार बनेंगे, तो उसमें काल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देश काल, यहां तक कि भीष्म जी ने मरने के भी काल का ध्यान रखा। उत्तरायण में प्राण छोड़ना है, दक्षिणायन में भी छोड़ सकते थे, तो भी ध्यान रखा उन्होंने समय का। तो समय का भी देश काले च पात्रे च, पात्र, पात्र कैसा है, किसको हम दान दे रहे हैं, ब्राह्मण है, संत है, सज्जन व्यक्ति है, या अभावग्रस्त है, दीन दुखी है, ऐसे व्यक्ति पात्र होते हैं। और कुछ विषय में तो ऐसा महर्षि दयानंद ने उल्लेख किया है कि कुछ चीज में पात्रता और अपात्रता का विचार नहीं करना चाहिए। हालांकि ये ऐसे दान हैं जिस दान को, जैसे गौ दान है, भू दान है, स्वर्ण दान है इत्यादि दान करने जिससे स्वर्ग मिलता है, ऐसे में तो ध्यान रखना पड़ेगा। या आप लाखों करोड़ों का दान कर रहे हैं, तो इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए भाई किसको दे रहे हैं। परंतु कुछ दान ऐसे होते हैं उसमें पात्र अपात्र का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे भोजन, वस्त्र और औषधि, इन तीन चीजों को कहा आचार्यों ने कि इसमें पात्र अपात्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जो भी भूखा आया, भोजन मांगा, दे देना चाहिए। वस्त्र दे रहे हैं, जो भी अभावग्रस्त है, चाहे पापी ही क्यों ना हो, उसको ठंड लग रहा है या गर्मी लग रही है, उससे बचाव के लिए उसे दे देना चाहिए। और ऐसे औषधि, कोई बीमार है, मर रहा है, चाहे वो कैसा भी है, उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि ये पता ना कैसा है। इसलिए इस विषय में हालांकि काफी वो किया जाता है कि ये जो वैद्य हैं ये तो पाप भी करते हैं। क्यों पाप करते हैं? क्योंकि ऐसे रोगियों को भी रोग का निदान कर देते हैं जो ठीक होकर के पुनः कुकर्म करते हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, ये भी तो आते हैं अस्पताल में, इनका भी इलाज करते हैं, और जब स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर जाकर के वही कुकर्म करते हैं वो। इसलिए कहा जाता है कि उनका क्या होगा, उन वैद्यों का क्या हुआ, पाप लगेगा? तो पाप नहीं लगेगा, उनका ये धर्म नहीं है। वो ये थोड़े कह रहा है कि जाकर के तुम पाप करो, इस भाव से थोड़े उस किसी के रोग का निदान कर रहा है। वह बस ये मान रहा है कि तुम्हें दुख है, कष्ट है। वो करुणावान है। वैद्य करुणा से युक्त हो जाता है, जब देखता है कि ये कष्ट में है, फिर उसका रोग दूर कर देता है। लेकिन उसकी ये भाव कतई नहीं है कि जा करके तुम दुराचार करो। इसलिए इसी भाव से सारे वैद्य करते हैं। बाकी वो कोई बैकग्राउंड नहीं देखते कि आप क्या हैं, पूरा खंगालते थोड़ी कि अपना जो है पूरा वंशावली लाओ, मैं देखूंगा कैसे कैसे तुम्हारा छद्म किस कुल खानदान से हो, कुलीन हो या अकुलीन हो, तब मैं इलाज करूंगा। ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका धर्म नहीं है। इसलिए सुषेण वैद्य को जब बुलाया गया तो सुषेण वैद्य ने मना कर दिया लक्ष्मण जी का इलाज करने से। हम नहीं करेंगे इलाज। क्यों? बोले क्योंकि शत्रु हो आप लोग, लंका पर आप लोग धावा बोले हो, हमारा राजा रावण है, हम तो राजवैद्य हैं, और हम विदेशी जो हमारे शत्रु हैं, मैं उनका इलाज क्यों करूं? तो भगवान ने वहां पर समझाया है कि वैद्य के लिए कोई मित्र और शत्रु नहीं होता है। वैद्य के लिए दो ही रिश्ते होते हैं, रोगी और वैद्य का। यदि वो रोगी है तो उसका इलाज करना उसका धर्म है। तो वैद्य के लिए न कोई शत्रु होता है और न ही कोई मित्र होता है। वैद्य के लिए बस रोगी होता है।
तो इस प्रकार से वहां पर उनको पाप नहीं लगता है, वैद्यों को पाप नहीं लगता, क्योंकि ये शास्त्र राज्य है। तो किन्हीं विषयों में तो अपात्र को भी और पात्र को भी दे देना चाहिए भोजन, औषधि, वस्त्र। परंतु कुछ ऐसे दान हैं जिस दान से स्वर्ग जाना है, अदृष्ट बनाने हैं, धर्म के संस्कार बनाने हैं, अपना परलोक सुधारना है, उस विषय में तो विचार करना ही पड़ेगा। तो पात्र का भी विचार करना, किस पात्र का कैसा सामने साधु है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण में भी एक तो जन्म से ब्राह्मण होता है और एक कर्म से ब्राह्मण होता है। तो जो कर्म से ब्राह्मण है उसको देने का ही विधान किया है शास्त्रों में। तो केवल जन्म मात्र से ब्राह्मण है लेकिन कर्म है नहीं, ऐसे को निषेध किया है, नहीं देना चाहिए। यदि दे भी दे तो उसका फल नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। शास्त्रों में तो वैशेषिक दर्शन में 6ठे अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया गया कि भोज भंडारा कराते हैं तो भोज भंडारा में ध्यान रखना चाहिए, और उसमें तो पूरा प्रकरण ही आता है। श्राद्ध आदि कराते हैं तो उसमें तो भाई अमुक को जिमाने से हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे, किसको जिमाने से? तो वहां पर स्पष्ट निर्देश किया, दुष्ट भोजने न विद्यते, दुष्ट भोजने विद्यते। तो दुष्ट अदुष्ट भोजन का वहां विचार किया गया है, दूषित और अदूषित भोजन। कौन से दूषित भोजन है, कौन सा दूषित भोजन है? तो दो प्रकार से, एक तो भोजन भी दूषित होता है, एक भोजन करने वाला भी दूषित होता है। तो ऐसे जो आचरणहीन को भोजन करा दिए तो कहते हैं कि पुण्य नहीं होगा। और ऐसे लोग ले गए तो वहां एक सूत्र ही लिख दिया महर्षि ने और कहा कि दुष्ट कौन है। वहां दुष्ट के लिए कहा कि भाई दुष्टों को भोजन नहीं कराना चाहिए, दुष्ट को भोजन करा दिए तो वह पुण्य नहीं होता है। तो कहने के दुष्ट कौन है? तो एक सूत्र दिया और कहा कि दुष्टम हिंसायाम, जो हिंसा में रहता है वो दुष्ट है। अब ये दोनों तरफ घट जाता है सूत्र। दुष्ट वह भी है जो भोजन कराने वाला भी दुष्ट हो सकता है और भोजन करने वाला दुष्ट हो सकता है, दोनों दुष्ट हो सकते हैं। यदि कोई हिंसा से अर्जित कमाई के द्वारा भोज भंडारा करा रहा है तो करें कि कराने वाला और करने वाला दोनों का ही कल्याण नहीं होगा। जो खा रहा है ऐसे भंडारे, ऐसे व्यक्तियों का भोजन, वह भी नरक में जाएगा और वो भी कराने वाला भी जाएगा। और या वो तो ठीक है, कराने वाला तो ठीक है, भोजन कराने वाला ठीक है, वो अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई से कराया है, परंतु खाने वाला दुष्ट है, हिंसा में रहता है, हिंसक प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति को कराने से भी कराने वाले को लाभ नहीं मिलता। तो फिर वहां पर यह प्रसंग आता है कि भाई अनजान से हमने करा दिया तो क्या करें, उस समय हमको पता नहीं था और ऐसे लोग आ करके पहले जिम लिए, जिमा दिए, अब बाद में पता चला कि ये तो ठीक नहीं है, इनका आचरण ठीक नहीं है, फिर क्या करें? तो फिर कहा कि पुनर्विशिष्टे प्रवृत्ति ही, खिला तो दो उनको। ऐसा कि हालांकि वहां निर्देश किया गया ये भी कि इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए, जो खा लिया आ गया तो उसको खिला देना चाहिए। और वहां पर तो मतभेद भी है, कई लोगों का ये कहना है कि उसे खिलाना ही नहीं चाहिए, दक्षिणा आदि दे करके विदा कर दो, खिलाओ मत, ऐसा भी वहां पर आचार्यों ने निर्देश किया। परंतु कई लोग आए भाई खिला दो, लेकिन खिला करके ये ध्यान रखो कि इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि खिला दिए तो हमारा पुण्य बन गया। पुनः विशिष्ट प्रवृत्ति, उन व्यक्तियों को पकड़ कर खिलाओ जो कर्म से युक्त है, आचरण से युक्त है, सदाचार से युक्त है। उनको खिलाने में पुनः प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वे खर्च कर ही रहे हैं, खिला ही रहे हैं, तो पात्र व्यक्ति को खिलाएं, जिससे खिलाने वाले और खाने वाले दोनों का कल्याण होता है। वहां दोनों के कल्याण की बात है, केवल खिलाने वाले को ही कल्याण की बात नहीं, खाने वाले के लिए भी कल्याण। तो ऐसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों को यहां खाना भी खाने वाले को पुण्य होता है
और धार्मिकों को खिलाने वाले को पुण्य होता है, इसलिए धार्मिकों को ही आपस में खाना खिलाना चाहिए, अधार्मिकों के बीच में नहीं होना चाहिए। अधार्मिकों को खिला दें तो भी पुण्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो पात्र का ध्यान बड़ा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सामान्य भंडारे भोज करा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य पूर्वक करा रहे हैं, शास्त्र विहित करा रहे हैं, शास्त्र विहित दान दे रहे हैं, शास्त्र विहित भोज भंडारा करा रहे हैं, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। उसका फल क्या चाहिए? उसका फल कोई आपको शास्त्र विहित ही चाहिए, तो शास्त्र विहित फल पाने के लिए शास्त्र में जो पात्र का चयन है उसको ध्यान में रखना पड़ता। नहीं तो लोक व्यवहार के लिए कराएं तो फिर उसमें कोई बात नहीं, करा देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है आपको कोई विशेष प्रकार के फल की आशा नहीं है कि मेरे पितर तृप्त हो जाएं या मैं स्वर्ग में चला जाऊं, ऐसा कोई भाव नहीं है। तो सामान्य रूप से फिर तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें पुण्य पाप का प्रश्न ही नहीं है। अब आपको पुण्य चाहिए नहीं, पुण्य के लिए ही नहीं करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पुण्य के लिए करा रहा है तो उसके लिए सब ध्यान रखना चाहिए। और प्रायः दान पुण्य के लिए होते, इसलिए दान पुण्य ऐसा कहा जाता है। दान शब्द के साथ पुण्य जोड़ा जाता है, दान पुण्य करो, यानी कि दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, धर्म का संस्कार बनता है, और उस धर्म से क्या होता है? धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ऐसा भगवान ने कहा सांख्य शास्त्र में, महर्षि कपिल ने, कि धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है, मनुष्यत्व से देवत्व की प्राप्ति होती है धर्म से। इसलिए उस प्रकार के दान आदि करने हैं तब तो फिर सब ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कोई मनमानी नहीं चलेगी। यदि मनमानी कोई व्यक्ति करता है तो दान भी व्यर्थ हो जाएगा और पुण्य भी नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। लौकिक फल चाहिए कि भाई लोक में कुछ दान ऐसे दिए जाते हैं कि भाई लोक में मेरा नाम हो, तो हो ही जाएगा। फिर उसके लिए कर रहे हैं तो उसका फल तो इसी जन्म में मिलता है, थोड़ी देर के लिए ताली लोग बजा देंगे, वाह कितना बढ़िया दान दिए, या संगमरमर पर नाम लिखवा देंगे आपके, अमुक कक्ष इनके द्वारा, इनके सहयोग से बना है। कोई आएगा तो देखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा हाँ बड़ा दानी व्यक्ति है, उसने ये बनाया, तो ऐसा उसकी प्रशंसा होगी, प्रशंसा ही उसका फल है। तो इस प्रकार से यदि बनाया है तब तो उसका फल लौकिक है। अब इस विषय में सब बहुत विचार किया जाता है, शास्त्रों में तो बहुत विचार किए गए कि ये दान पुण्य आदि भी जो है इसका फल क्या है? लौकिक ही है, पारलौकिक फल नहीं है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति या धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम इत्यादि ये सब फल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कहा जाता है कि भाई जो दान आदि के फल देखे जाते हैं वह तो लोक में ही देखे जाते हैं कि उसकी प्रशंसा हो जाती है, लोग वाह वाह कर देते हैं, बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ा दान दिया, बहुत अच्छा, ऐसा। और ये भी सुख है, प्रशंसा है, मान है, सम्मान है, दान के द्वारा मिल गया, ये तो सुख ही है। तो उस दान का सुखभोग तो कर लिया, और सुखभोग करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अगर इसलिए समस्त दान पुण्य आदि का फल जो है लौकिक ही है, पारलौकिक नहीं है, तब शास्त्रकार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यदि ऐसा है तो गुप्त दान का फल क्या है? गुप्त दान भी किए जाते हैं। उस व्यक्ति का यह भाव होता है कि मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरे को कहीं लिखवाना नहीं है, बस आप ले लो, अपना अनुसार जहां भी लगाना है लगा लो, न माइक से बोलो न कहीं लिखवाओ, बस ले लो। और ऐसी साधनाएं भी की जाती हैं छिप करके, दिखा करके नहीं। कोई दिखा करके साधना कर रहा है तो उसमें तो लोक में प्रशंसा हो गया, लोक में प्रशंसा के द्वारा उसे सुख मिल गया, तो वो तो पुण्य नष्ट हो गया। लेकिन कोई गुप्त रूप से साधना कर रहा है किसी को दिखाने के लिए नहीं, उसका क्या फल होगा? और कोई कर्म निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म है तो फल देगा ही। तो कहते हैं कि ऐसे फल को अदिष्ट मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये दान पुण्य आदि अदिष्टार्थ ही होते हैं, अदृष्ट के लिए ही होते हैं। तो इस प्रकार से उस अदिष्टोत्पादक जो दान कर्म है उसमें पात्र का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यह पात्र कैसा है। तो देश काल पात्र को ध्यान में रख करके, और फिर कहा कि ये तो देना ही चाहिए, लेकिन ये सब ध्यान में रख करके फिर भाव ये है कि नहीं हमारा धर्म है, देना ही चाहिए, दशांश आय का दशांश दान देना ही है।
इस प्रकार से जो है भाव रखने वाले हैं और देश काल पात्र का ध्यान रखते हैं, तो कह रहे हैं कि यह सात्विक दान है, यह श्रेष्ठ दान। और इसमें भी क्या भावना है, दियते अनुपकारिणे, यह भी मुख्य बात है। कोई दान देने वाला जिसको दान दे रहा है उससे प्रत्युपकार की भावना नहीं रखता। यह भी भाव होता है कि मैं इनको दे दूं और फिर कल दे करके और फिर इसलिए दूं कि कल आएंगे तो आश्रम में बढ़िया से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, और भी कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी सुविधा के तौर पर। इस भाव से दान यदि दे रहे हैं तो कहेंगे ये दान सात्विक नहीं। दान दे दिया कि आप लीजिए, इसके बदले हमको कुछ नहीं चाहिए। उपकार की भावना नहीं है जिसमें कि बदले में आप हमको कुछ दो, इस भाव से नहीं दिया गया। पंडित जी को दान इसलिए नहीं दिया गया कि भाई पंडित जी को दान दे रहे हैं, कल आप हमको भी कुछ दीजिएगा। क्या ऐसा दान नहीं है, सात्विक दान नहीं है। दे दिया तो बस दे दिया, जाओ, तो आपसे हमें कुछ लेना नहीं, इसके बदले में कुछ लेना नहीं, हम अपने पुण्य के लिए दिए हैं तो आप ले जाओ, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इस जो है प्रत्युपकार की भावना से, प्रतिफल की भावना से रहित होकर के जो दान दिए जाते हैं, यह दान कैसे हैं? सात्विक दान है। राजसिक दान क्या है? तो कह रहे हैं कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। राजसिक दान है, इसमें क्या है कि यत् परिक्लिष्टम प्रत्युपकारार्थम, बड़े क्लेश पूर्वक, देने की इच्छा तो है नहीं, देने में कष्ट हो रहा है, पर क्या करे, लोक लाज है, लोग कहेंगे अरे इतना पैसे कमा ले आप, क्या अब दान भी नहीं देते। तो पैसा भी कमाओ और ऊपर से जो है ताने भी सुनो, तो चलो अब तो देना ही पड़ेगा इस भाव से, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो मक्खीचूस है। मक्खीचूस की कहानी पहले हमने बचपन में सुनी। तो उस प्रकार से अत्यंत कंजूस व्यक्ति है जो पैसा होते हुए भी दान नहीं दे रहा है, तो उस जगत में उसकी निंदा होगी, जगहसाई होगी। इस कारण से देने में क्लेश हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, छूट नहीं रहा है, पर क्या करें, दे तो दिया, लेकिन दे दिया किसी प्रकार से, पर प्रत्युपकारार्थम ये भी ध्यान में रखा कि अच्छा देंगे वहां, चलो दान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे जगह पर दो फिर वहां जाएं तो उसके उपकार में कुछ हमें मिले। कम से कम फोटो ही खिंचवा लें उनके साथ और फिर सोशल मीडिया पोस्ट कर दें, या कम से कम बोल दे और फिर उसी वीडियो को डालते हम प्रचार करेंगे, लोग कहेंगे देखो आपने उनको दान दिया। तो दान देने में ये भावना कि प्रत्युपकार की भावना, क्या वहां जाएंगे तो कुछ छूट आदि मिल जाएंगे, रहने की व्यवस्थाएं मिल जाएगी जब जाएंगे तो इस प्रकार से इस भावना से युक्त होकर के कोई दान दे रहा है, लेकिन देर क्लेश पूर्वक बहुत दे रहा है, देने में तो कष्ट ही हुआ है, लेकिन फिर भी संभाल लिया अपने आप को कि चलो इतना दूंगा, लेकिन इनसे जो है इससे ज्यादा मैं वसूल कर लूंगा। तो ऐसी भावना से युक्त होकर के वह फल की इच्छा से फलम उद्देश्य और प्रत्युपकारार्थम, प्रतिफल के रूप में मेरे को उपकार करेंगे, मेरे को कुछ दें, इस प्रकार के फल के दृष्टिगत रखते हुए जो देता है तद दानम राजसम स्मृतम। ऐसे दान को राजसिक दान, 2 नंबर का दान कहा जाता है। ये 2 नंबरी दान है कि प्रत्युपकार की भावना रखे हैं, यानी कि मोह छूटा नहीं है ना, मोह छूटा नहीं है। इसलिए कहते हैं दान शब्द जो है बहुत ही ऊंचे अर्थ में, जिसका दान देते हैं, दान का तात्पर्य होता है कि अपने स्वत्व का परित्याग करके अपने स्वत्व का, स्वस्वत्व का परस्वत्व बना देना, यानी कि अपने स्वामित्व है कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरी है, तो उस मेरी वस्तु से ममत्व हटा करके
और जब वस्तु मेरी थी उस समय तो दूसरी की नहीं थी, वो दूसरे के लिए तो पराई ही थी, लेकिन मेरे लिए अपनी थी। अब मैंने अपने ममत्व का परित्याग किया और उस पर किसका स्वत्व कर दिया था? जो अब जिसके लिए पर था, वो जो अब परत्व था उसको स्वत्व बना दिए, ये लो अब तुम्हारा है। तो अपने स्वत्व का त्याग करके दूसरे के स्वत्व को वहां स्थापित कर देना, यह दान है। और जहां दान दे दिया जाता है, अब जो वस्तु स्वामी की हो जाती है, फिर उसकी कामना करना, उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, ये चोरी है। खाए कि नहीं खाए, अरे मैं भूखा हूं, मैं मेरे घर में खाने की कमी है क्या कि आपके यहाँ खाने आया हूं? मैं मान सम्मान के लिए आया हूं, इसलिए मेरे भोजन की कमी थोड़ी है मेरे घर पर। आपने न्योता दिया है तो आपको पूछना चाहिए, आइए बैठिए, फिर भोजन कराते समय चलिए भोजन करिए, फिर चलिए आप भोजन से अब यहाँ निवास करिए। ये सब सत्कार है, और ऐसा कुछ किया ही नहीं किसी ने, तो ये अच्छा नहीं होता। तो कर रहे हैं कि ऐसे असत्कार पूर्वक जो दिया गया है, असत्कृतम अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक, आए विधा, हाँ आइए बैठे बैठे बैठे, हाँ जाइए जाइए, ऐसे भाषा व्यवहार, ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया है, तिरस्कार किया गया है। तो कह रहे हैं कि यह भी ठीक नहीं है। आदेश काले च पात्र भी है, जहां पर देश काल पात्र कोई ध्यान नहीं है, कहीं भी देना, किसी को भी देना, किसी समय देना, ये जो है तो ऐसे दान कहते हैं तत्तामसम उदाहरणम, ऐसे दान निकृष्ट कोटि के होते हैं, तामसिक दान होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर सात्विक, राजसिक और तामसिक दान का विषय में वर्णन किए, और आगे इस अध्याय का उपसंहार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।